परसुएडर को अपनी बात रखते हुए क्या क्या ध्यान रखना चाहिए कि उसकी बात में वजन आए। पहली बात जो यहाँ मैं बोलने वाला था, यहाँ बोल रहा हूँ। एक अच्छा परसुएडर अपनी बात में कभी भी स्पष्ट रूप में ये दिखने नहीं देता कि वो आपको किस बात के लिए कन्विंस करना चाहता है। व्यक्तिगत स्वार्थ नजर नहीं आना चाहिए। व्यक्तिगत स्वार्थ अगर दिख गया तो परसुएशन फेल हो जाएगा। आपकी बात इस तरह से हो कि व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं है इसमें आपका, तो आपकी बात का वजन बढ़ेगा। जैसे मैंने कल आपसे कहा था ना कि कोई फोन खरीदने गया है ओप्पो का और दुकानदार को बेचना वीवो का ही है। जहां उसने कहा वीवो खरीद लो तो वीवो नहीं बिकेगा, और जहां उसने कहा बस हल्का सा कहना है ओप्पो चाहिए, हाँ लीजिए ओप्पो लीजिए, और उसके बाद धीरे धीरे मॉडल करके इस भाव से कि आपके फायदे में कह रहा हूं, मुझे तो इसी में फायदा है, पर आपका फायदा इसमें है कि आप ओप्पो ना लें, तो इस बात की संभावना ज्यादा है कि कम्युनिकेशन सक्सेसफुल होगा, नहीं तो कम्युनिकेशन फेल होगा। सेकंड बात है कि इमोशनल कंटेंट होना चाहिए। कुछ ऐसा कहिए कि सामने वाले की भावनाओं पे असर हो। खाली बुद्धि पे असर पैदा करके आप कुछ अपनी बात से कन्विंस कर नहीं पाएंगे। एक बहुत सामान्य सा तरीका माना गया है। इमोशंस अराउज होने चाहिए, भावनाएं उभरनी चाहिए, और इसमें भी स्ट्रॉन्ग इमोशंस होने चाहिए। हल्का फुल्का नहीं कि भावना हल्की सी उठी मर गई, ऐसी नहीं। स्ट्रॉन्ग इमोशंस, और स्ट्रॉन्ग इमोशन में सबसे अच्छा इमोशन है डर। डर पैदा कर दो ऑडियंस के दिमाग में, तो डर पैदा करके चले नहीं जाना है, डर पैदा करना है, और अंत में संकेत क्या देना है, समाधान मैं हूं ना, इस भाव से बताना है। डर और डर के बाद समाधान, क्योंकि डर के आगे जीत है। माउंटेन ड्यू, हाँ वही, क्योंकि डर के आगे जीत है। कैसे? आप विज्ञापनों की भाषा पर गौर कीजिए। एक विज्ञापन में देखता हूं, मुझे बड़ी हंसी आती है उसको देख के। सफल बहुत है विज्ञापन वो। आईसीआईसीआई का एक इंश्योरेंस पॉलिसी है, एलआईसी की, सॉरी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है। क्या नाम है उस कंपनी का? आईसीआईसीआई में लाइफ इंश्योरेंस वाली कौन सी कंपनी? प्रूडेंशियल शायद है ना। लोम्बार्ड तो वाहन का वो सब करते हैं ना। जो लाइफ वाला प्रूडेंशियल शायद है ना उनका, उसका एक एड है। एड क्या आता है, मतलब ऐसे ऐसे एड बनाते हैं, बाप रे बाप। एक और एड मुझे ध्यान आ गया, दोनों बताता हूँ। एक एड है कि एक पत्नी घर में गई, पति को पुकारा, आवाज ही नहीं आई। कमरे में देखा कोई नहीं है, उसका दिल धक से रह गया। किचन में देखा वहां भी नहीं, पूरे घर में नहीं दिख रहा है। किसी तरह से पीछे के आंगन में गई तो वहां एक कुर्सी पे चेहरा उस तरफ पति का सामने नहीं दिख रहा है, और ऐसे लटका हुआ चेहरा है। डरो मत। इस देख के लग रहा है कि मर गया है। इसका दिल धक से रह गया एकदम, आंखों में आंसू आने लगे हैं। धीमे कदमों से वहां तक गई, उसके पास गई, उसे यूं किया, उसे चौंक के देखा, है तुम कब आई? और उसके बाद जो उसने धारा प्रवाह आंसू बहाए अपने, और उसके बाद आया, क्योंकि ये कभी भी हो सकता है। जीवन के साथ भी, जीवन के बाद भी। ये होता है परसुएशन। ये ऐड देखने के बाद कितनी महिलाओं ने अपने पति का, अपना नहीं करवाती है, पति का करवाती है। इंश्योरेंस पति का होता है। वो इसलिए कि आमतौर पे पति का संबंध उत्पादक कार्यों से है, तो वो मरेगा तो पत्नी को दिक्कत आएगी, पत्नी मरेगी तो उसको कोई ऐसी दिक्कत है नहीं, मतलब कमा तो लेगा ही। इसलिए प्रायः लाइफ इंश्योरेंस पतियों का ज्यादा होता है इस वजह से। और मेरा दावा है कि उसके बाद कई महिलाओं ने कहा हुआ है, जी मुझे प्यार नहीं करते। करता हूं ना, इंश्योरेंस करवा लो अपना, कहीं मर गए तो। ये कैसा प्यार है कि कहीं तुम मर ना जाओ, इंश्योरेंस करवा लो, ताकि तुम मर जाओ तो पैसा मुझे मिल जाए। मैंने बहुत क्रूड लैंग्वेज में कहा ना, इसको अच्छी भाषा में कहते हैं कि अगर तुम नहीं रहे तो बच्चों का क्या होगा, उनके सिर का साया उठ जाएगा। तो मैं बोलता ना बस, तो और मत बोल, मैं भी करवाता हूँ इंश्योरेंस, और फिर वो इंश्योरेंस हो जाता है। और उसी अंत में क्या होता है, जैसे आता है ना लाइफ इंश्योरेंस का विज्ञापन, साथ में सिंदूर से ऐसी रेखा बनी हुई आती है
सिंदूर भारतीय महिलाओं की कमजोरी है। सिंदूर केवल एक रसायन का नाम नहीं है तो रसायन ही, लेकिन सिंदूर पवित्र रसायन है। नहीं 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 नहीं, नहीं। कुछ नहीं कुछ नहीं, कुछ ना कहो, एकदम नहीं, चुप, बस चुप रहो, है ना। अब मैं थक गया हूं। चलिए, आप समझ पा रहे हैं कि थोड़ा डर पैदा कर दे। अगर जैसे कुछ लोग कहते हैं कि नरेंद्र मोदी का दूसरा कार्यकाल पुलवामा के आतंकवादियों की वजह से आया, पुलवामा न होता तो शायद, मैंने पता नहीं, हमें क्या पता उसके बाद क्या होता, लेकिन एक इंटरप्रिटेशन ये है कि पुलवामा न होता तो शायद कम से कम इतना बहुमत ना होता, या बहुमत ना होता, कुछ भी होता। क्योंकि पुलवामा ने क्या किया, डर पैदा कर दिया, और पुलवामा के बेस पर उस पार्टी ने इस डर को ठीक से फैला भी दिया कि देश खतरे में है, हर जगह आतंकवादी हो जाएंगे, और हम हट गए, ये जो पार्टी है इनका तो साथ ही है उनके साथ, देश खतरे में है और देश को बचाना है, हिंदू समाज को बचाना है। तो अब की बार मोदी सरकार, एक बार फिर नहीं, क्या था, एक और बार ऐसा शायद था ना इस बार, हाँ, और फिर एक बार तो जनता ने वोट दे दिए, क्योंकि भय का माहौल पैदा हुआ और उस भय का समाधान सामने है, मैं हूं ना। बस लोगों ने कहा हाँ, 56 इंच का सीना है, मजाक नहीं है, इसी को वोट देना चाहिए। ये होता है। इसलिए चाहे पॉलिटिकल मसला हो, चाहे सोशल मसला हो, चाहे बाजार का हो, डर पैदा करके समाधान सामने रखना ये सबसे बड़ा तरीका है। कभी घर के लोग बोले ना कि बेटा चुपचाप मान जाओ हमारी बात, वरना काट के फेंक देंगे, वो डरा रहे हैं, आप बोलना मैं कल ही जहर खा लूंगी पापा, जिंदगी भर शादी नहीं करूंगी। हालांकि पिछला ही वाक्य था कल ही जहर खा लूंगी, कल ही खा लूंगी, तो फिर जिंदगी भर कहां से आई। फिर भी ऐसे वाक्य बोलिए, इमोशनल मोमेंट में चलता है ऐसा वाक्य कि जिंदगी भर शादी नहीं करूंगी पापा, आपका सम्मान मेरा सम्मान है, शादी नहीं करूंगी, और अगर आपने जिद की जहर खा लूंगी, आप मुझे मेरी गर्दन काट दो, लेकिन मैं पीछे नहीं हटूंगी। लो पापा चाकू, लो लो पापा। अब पापा घबरा जाएंगे, क्या करिए बेटा, क्या करिए, नहीं पापा काटो मुझे, मैं खुद को काट लेती हूँ। काटना नहीं है, डरा देना है। और जैसे पापा रहे उसके बाद बोलना पापा कोई बात नहीं, आप सॉरी बोल दो, कोई बात नहीं, आगे से ठीक कर लेंगे, चीजों को ठीक कर लेंगे। चलो भाई, ये हो गया कि कंटेंट शुड बी इमोशनल, और इमोशनल में सबसे ज्यादा महत्व किसका है, डर वाला कंटेंट है। आप जितनी खुश हो रही है, मुझे लग रहा है आपको रास्ता पता लग गया है ना। नोट्स बना लो इसके, नोट्स की ऐसे इस तरीके से काम करना है, ठीक है।